स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआर मैथ्स पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर नंबर 11 इस चैप्टर का है और हम इसी लेक्चर के साथ इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से कह रहा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉज इनवर्स एक्स। जबकि कह रहा है कि एक्स है वो माइनस 1 अपॉन रूट 2 से ग्रेटर और इक्वल है और 1 से लेस और इक्वल है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसमें से बड़ी साइड लेके चलना पड़ता है। तो इसमें बड़ी साइड हमारे पास कितनी है बच्चों, LHS है। तो हम यहाँ से कौन सी साइड लेके चलेंगे, LHS। सॉल्यूशन में हमने यहाँ से LHS को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि जब भी हमारा कहीं यहाँ पर 1 प्लस एक्स दिखे या फिर 1 माइनस एक्स दिखे, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, तो बच्चों हम एक्स की जगह पर कितना रखते हैं, cos 2 थीटा रखते हैं या cos थीटा। यहाँ से cos 2 थीटा रखना थोड़ा आसान रहेगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। जब यहाँ से बच्चों हम कॉज को उठाकर लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स और इक्वल में बचेगा 2 थीटा। जब 2 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 कॉज इनवर्स एक्स और बराबर में थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि थीटा बच्चों यहाँ पर हमने अपनी तरफ से लिया था। यहाँ से हमने ये एक्स की वैल्यू कॉस थीटा उठाई और यहाँ पर हमने एक्स की जगह पर रख दी। यहाँ भी एक्स की जगह पर, यहाँ भी और यहाँ भी, चारों जगह हमने बच्चों जब x की जगह रख दी तो आ गया इक्वल में tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर बच्चों एक बात हमें समझनी होगी कि कभी भी 1 का और कॉज का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो कॉज का ऐसा फार्मूला लगाना है जिससे कि 1 कट जाना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 को काटने ही प्लस का 1 है तो ये 1 तभी कट पाएगा जब कॉज का वो फार्मूला लगाया जाए जिसमें 1 माइनस का है। तो बच्चों यहाँ पर कॉस 2 थीटा की जगह पर हमने फार्मूला लगा दिया 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉज के पदों में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना होगा, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है तो कॉज का वो फार्मूला लगाना है जिसमें प्लस का ही 1 है। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन बाहर है और माइनस साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो हमने इस cos 2 थीटा की जगह पर फार्मूला लगा दिया बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन के पदों में, और बाहर तो ये 1 माइनस चल ही रहा है। ये ऐसा इसलिए किया है जिससे कि माइनस चिन्ह के अंदर गुणा होकर 1 से 1 कट जाएगा। इसी तरीके से अपॉन में 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया और यहाँ भी ब्रैकेट में 2 कॉज स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा, बल्कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, इक्वल में तो बच्चों हमारे पास tan इनवर्स ये चल ही रहा है। यहाँ से हमारे पास इस माइनस 1 से ये प्लस का 1 कट जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस 1 से प्लस का 1 कट जाएगा तो हमारे पास ऊपर बचेगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा अंडर रूट में और नीचे अंडर रूट में बचेगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये तो आ गया अंडर रूट 2 कॉज स्क्वायर थीटा और ये आ गया अंडर रूट 2 कॉज स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ से क्या किया, इस माइनस चिन्ह की और यहाँ भी माइनस चिन्ह के अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दी तो हमारे पास ये आ गया बच्चों अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी बच्चों हमने जब गुणा कर दी माइनस चिन्ह के अंदर ब्रैकेट में तो 1 माइनस 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ से।
अब हमें क्या करना होगा, इस -1 से ये +1 कट जाएगा, इस -1 से ये +1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इक्वल में tan इनवर्स और √2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ बचेगा √2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा √2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में √2 sin स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। अब इक्वल में हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स और ये यहाँ से हमने देखा √2, 2 का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, स्क्वायर रूट नहीं हट पाएगा, तो ये ऐसे ही, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो cos थीटा बाहर आ जाएगा, यहाँ से √2 और sin स्क्वायर थीटा से अंडर हट जाएगा तो sin थीटा बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे होल स्क्वायर से अंडर हट जाएगा और इस 2 का नहीं निकल पाएगा और ये आ जाएगा √2 sin थीटा। अब हमें बच्चों यहाँ से करना क्या है, हमारे पास यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan होना चाहिए, तभी हम tan से tan इनवर्स हटा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ऊपर से हम क्या ले लेंगे, ऊपर से हम √2 cos थीटा कामन ले लेंगे और नीचे से भी √2 cos थीटा कामन ले लेंगे। तो हमने जब बच्चों ऊपर से √2 cos थीटा कामन लिया तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास √2 cos थीटा कामन चला गया तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर √2 तो कामन है लेकिन cos थीटा नहीं है, तो cos थीटा इस sin थीटा के कहाँ पर चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ से भी हमने √2 cos थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया। जब √2 cos थीटा कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ तो हमारे पास बचेगा 1, लेकिन यहाँ पर √2 तो कॉमन है लेकिन cos थीटा नहीं है कॉमन, तो cos थीटा इस sin थीटा के चला जाएगा अपॉन में, यानी कि बटे में। अब हमें ये 2 cos थीटा से √2 cos थीटा ये कट जाएगा, तो इक्वल में बच्चों हमारे पास ये tan इनवर्स चल ही रहा है और यहाँ पर ये 1 और हमारे पास बच्चों sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास नीचे 1 प्लस ये sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, हमारे पास tan थीटा होता है। तो ये आ गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। बच्चों डायरेक्ट अगर लगाना चाहो आप तो ये होता है tan π/4 माइनस थीटा का फार्मूला, लेकिन होता कैसे करके आइए देखते हैं इसे। बच्चों ये जो 1 है वो tan 45 की वैल्यू यानी कि tan π/4 लिख देंगे इसकी जगह, और ये तुम्हारा माइनस का tan थीटा, ये तो ऐसे ही आ गया। नीचे क्या करना होगा, यहाँ पर ये 1 प्लस, ये तो ऐसे ही आ गया हमारे पास 1 प्लस, और ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर हमेशा tan थीटा के मल्टीप्लाई में, हमेशा यहाँ tan थीटा के मल्टीप्लाई में 1 होता है, और उस 1 की वैल्यू हमने कितनी लगा दी, tan π/4 और इंटू tan थीटा, इधर tan इनवर्स, तो इक्वल में tan इनवर्स, और ये फार्मूला बन गया बच्चों हमारे पास कि tan इनवर्स ये हो गया tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, A की जगह π/4 और B की जगह थीटा। तो हमने क्या किया, ये बन गया tan A माइनस B का अर्थात π/4 माइनस थीटा का फार्मूला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से tan से इस वाले tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये जो हमारे पास π/4 माइनस थीटा है ये बच जाएगा और ये बाहर निकल के π/4 माइनस थीटा आ जाएगा। अब इक्वल में π/4 माइनस तो चल ही रहा है और ये थीटा की जगह थीटा के बच्चों ये वैल्यू रख देंगे, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, तो यहाँ पर हमने उठा के रख दी थीटा की जगह 1/2 cos इनवर्स x, और इस तरीके से बच्चों ये हमारी कौन सी साइड निकल के आ गई, RHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू किसके, RHS, और यही बात बच्चों हमें प्रूफ करनी थी। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 2020 CBSE बोर्ड में आया हुआ है, 2020 के अभी एग्जाम हुआ है, जो फरवरी लास्ट में ये पेपर शायद हुआ था, उसमें 2020 में उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी बड़ी साइड लेके चलेंगे LHS से, बहुत इजी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। ये हमने इसकी LHS बड़ी है तो हमने क्या किया बच्चों,
सॉल्यूशन में हमने LHS ले ली 9π/8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर थोड़ा गौर करें बच्चों तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से 9, यहाँ से 9 कॉमन है तो ऊपर 9 कॉमन ले लिए, यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन है तो नीचे से 4 कॉमन ले लिए। कुल मिला के हम कह सकते हैं बच्चों 9/4, यानी कि 9/4 यहाँ से कॉमन है। जब यहाँ से बच्चों 9/4 निकल गए तो ऊपर तो पाई बचेगी, तो यहाँ तो मेरे पास पाई आ गया। और बच्चों नीचे से 8 में से 4 चले गए निकल के, तो यहाँ पर नीचे बचेगा 2। कुल मिला के π/2 बचेगा यहाँ। बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये 9/4 यहाँ से पूरा निकल गया तो हमारे पास केवल यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 1/3। एक बात हम बच्चों बहुत अच्छे से जानते हैं, इक्वल में 9/4 तो चल ही रहा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होता है, कॉज इनवर्स 1/3। ये फार्मूला लग गया बच्चों कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉज इनवर्स x। ठीक है, लेकिन अफसोस इस बात का ये प्रूफ नहीं है बच्चों, हमें ये तो कॉज इनवर्स में आया, जबकि प्रूफ हमें लेके आना है साइन इनवर्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों, कॉज इनवर्स को साइन इनवर्स में हमें बदलना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे पास इसे बदलने के दो तरीके हैं, या तो वही ट्रायंगल वाले रूल से जो पिछले लेक्चरों में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो या तो त्रिभुज बना के हम इसे बदल सकते हैं, या एक और तरीका होता है बच्चों, इक्वल में तो ये हमारे पास 9/4 है ही। जो एक रूल होता है हमारे पास कि कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू बेटा फार्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूल होता है बच्चों, कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये हमारे पास आ गया निकल के कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह पर यहाँ पर कितना है बच्चों, 1/3 है, तो हमने यहाँ पर एक्स की जगह कितना लगाया, 1/3। तो इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। और इक्वल में बच्चों 9/4 चल रहा है, इंटू साइन इनवर्स भी चल रहा है, और अंडर रूट के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 के अपॉन में 1 लेट कर लिया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इक्वल में बच्चों ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 9/4, और साइन इनवर्स यहाँ पर जब हम इसका 9 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे 9 एकम 9, 1 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे 1 एकम 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट। तो इक्वल में 9/4 साइन इनवर्स तो चल रहा है, और ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और बटे में कितना चल रहा है, 8। तो ये तो अंडर रूट चल ही रहा है इस पर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इक्वल में बच्चों 9/4 साइन इनवर्स 8 को हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कितना, 4 दूनी 8, तो 4 का तो वर्गमूल यहाँ से निकल के आ जाएगा 2, और दूनी यानी कि 2 का नहीं निकल पाएगा वर्गमूल, और नीचे से बच्चों हमारे पास 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3, और ये हमारे इस क्वेश्चन की कौन सी साइड आ गई बच्चों, RHS। इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू किसके है यहाँ पर, RHS, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एग्जाम के परिपथ से बहुत अच्छे हैं। अब आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, मतलब सरल नहीं बल्कि यहाँ पर होगा बच्चों हल कीजिए। यहाँ पर होगा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, सरल नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक मिस्टेक है बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से होगा कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन है।
इंग्लिश में सही है लिखा हुआ, कह रहा है कि बच्चों की सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ से सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, चर की वैल्यू फाइंड करना, और यहाँ पर चर हमें नजर आ रहा है x, तो x की वैल्यू इसे सॉल्व करके लाना है। तो यहाँ से हमें ये है क्वेश्चन दिया हुआ 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, तो इसे सॉल्व कैसे करना है बच्चों। सॉल्व करते वक्त एक बात याद रखनी चाहिए कि दोनों साइडों को लेके चलना पड़ता है तभी सॉल्व हो पाते हैं, वरना नहीं। और प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में LHS और RHS से करते हैं। तो सॉल्यूशन में बच्चों हमने सबसे पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया जो गिवन है हमें, फिर हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों एक फार्मूला हमने लगा दिया। यहाँ पर एक फार्मूला ये बन रहा है बच्चों 2 tan इनवर्स x, और x की जगह अब यहाँ पर cos x दिया हुआ है, और इक्वल में तो ये है ही tan इनवर्स 2 cosec x। तो हमने यहाँ पर बच्चों सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 2x और x की जगह cos x अपॉन में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह cos x तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इक्वल में बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स 2 और cosec x को जब 2 के अपॉन में लाओगे तो ये बन जाएगा sin x, पलट जाएगा cosec का उल्टा हो जाएगा sin x। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ हम कंपेयर करें तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ बचेगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, जो कि ये आ गया नेक्स्ट स्टेप में 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। और यहाँ पर हमारे पास बच्चों केवल कितना बचेगा 2 अपॉन साइन एक्स, जो कि यहाँ पर आ गया 2 अपॉन साइन एक्स। यहाँ से बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर तो हमारे पास 2 cos x ऐसे ही आ गया, और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया साइन स्क्वायर x, और ये हो गया 2 अपॉन साइन एक्स, ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे इक्वल में बच्चों यहाँ से तो 2 से तो 2 कट जाएगा, और यहाँ से बच्चों साइन एक्स से एक पावर कट जाएगी 2, तो यहाँ बचेगा हमारे पास cos x अपॉन साइन एक्स, तो ये निकल के आ गया हमारे पास cos x अपॉन साइन एक्स। और इधर हमारे पास बच्चों 2 से जब 2 कट गया तो ये 2 कट गया तो 1 बचेगा, और नीचे से साइन कट गया तो ये 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर हमने अभी फार्मूला बनाया तो यहाँ से हमारे पास निकल के cot x आएगा। कॉट थोड़ा अजीब सा लगता है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे इस वाली फ्रैक्शन को पलट लेंगे। जैसे cos x अपॉन साइन एक्स है, इसे लिख लेंगे साइन एक्स अपॉन cos x, पलट दिया। जब इस साइड की भिन्न को हमने पलट दिया तो बच्चों इस साइड की भी भिन्न हमें पलटनी होगी, तो 1 अपॉन 1 को पलटोगे तो वो 1 अपॉन 1 ही रहेगा, बोल तो चल ही रहा है बीच में। जब हम देखेंगे बच्चों ये साइन एक्स, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा, और 1 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि टेन एक्स इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1। और हम बहुत अच्छे जानते हैं बच्चों अगर इधर 10 है तो 1 10 कितने की वैल्यू होती है बच्चों, तो इसकी जगह लगा देंगे 10 पाई बाई 4। और जब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 10 से 10 हट जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 4। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरीके से है बच्चों, कह रहा है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, और यहाँ कह रहा है x ग्रेटर है 0 से। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले पूरा क्वेश्चन नोट करना है हमें, जैसा है पूरा वैसा ही सेम ये नोट कर लिया हमने। अब हमें यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना चाहें तो बच्चों टफ भी बना सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर हम इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस साइड में तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 2 tan इनवर्स x लगाओगे, फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स हटाओगे, फिर उसके बाद में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हम बच्चों एक इसी तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक फार्मूला बना सकते हैं अच्छे से, जैसे ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, इक्वल में tan इनवर्स
यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, हमने tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को लिख लिया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, और इस x में 1 से मल्टीप्लाई कर दी 1 इंटू एक्स, और इक्वल में तो ये हमारे पास 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x तो चल ही रहा है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान देना है हमें बहुत अच्छे से, वरना ये क्वेश्चन ये स्टेप समझ में नहीं आने वाली है। हमने यहाँ पर एक रिवर्स फार्मूला लगा दिया, उल्टा फार्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और ये किसका फार्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, tan इनवर्स x बस x की जगह पर यहाँ पर 1 है, और माइनस tan इनवर्स y, और y की जगह पर x, और इक्वल में यहाँ पर है बच्चों 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, ये तो चल ही रहा है। अब बच्चों tan इनवर्स x वाले एक तरफ हम कर लेंगे, जिससे कि हम एलसीएम लेके उन्हें सॉल्व कर सके। तो ये tan इनवर्स तो चल ही रहा है, और ये 1 tan कितने की वैल्यू होती है बच्चों, tan पाई बाई 4 की वैल्यू, और इक्वल में हमारे पास अगर हम इस tan इनवर्स x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x और अपॉन में 2, और ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर ये प्लस का tan इनवर्स x है। अगर ये प्लस का tan इनवर्स x है तो अगर RHS में जाएगा इस साइड में, तो ये बल्कि माइनस का tan इनवर्स x है, तो इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का tan इनवर्स x। अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा, इसके अपॉन में 1 लेट करके एलसीएम भी ले सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लेट कर लिया, तो यहाँ से इस 1 का और इस 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इस 2 से 2 को कट करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 की tan इनवर्स x से मल्टीप्लाई करेंगे tan इनवर्स x ही आ जाएगा, और यहाँ पर इस 1 से 2 को कट करेंगे 2, और 2 की tan इनवर्स x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan इनवर्स x। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस tan से ये tan इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ से ये पाई बाई 4 यहाँ पर LHS में बच जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पर बच्चों, इक्वल में हमें यहाँ से इस 2 से इस 4 को कट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और ऊपर आ जाएगा पाई, ठीक है। और इक्वल में यहाँ पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x ऐड होकर कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 tan इनवर्स x। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम यहाँ से tan इनवर्स x निकालें इसकी, बच्चों अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ से हम इस 3 की तिरछी गुणा अगर इस 2 से करें तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 3 दूनी 6, और यहाँ बचेगा tan इनवर्स x इक्वल में। बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x को LHS में लिख लिया और इस पाई बाई 6 को RHS में। जब बच्चों हम पूरी साइड उठा के इधर उधर करते हैं तो हमारा कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस tan इनवर्स को RHS में लेके जाऊं तो यहाँ तो x बचेगा मेरे पास, और इक्वल में ये हो जाएगा tan पाई बाई 6। बच्चों x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से tan पाई बाई 6 का मतलब tan 30 होता है, और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, और यही इस समीकरण का हल है अर्थात सॉल्यूशन है, और ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। आइए बच्चों अब एक क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि साइन tan इनवर्स x, जबकि कह रहा है इसका मॉड ऑफ x लेस देन 1 कह रहा है बराबर होता है, कह रहा है कि साइन इनवर्स tan इनवर्स x बल्कि साइन tan इनवर्स x मॉड ऑफ x लेस देन 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन को नोट किया साइन tan इनवर्स x। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस tan इनवर्स को, ये बच्चों तभी हट पाएगा जब ये tan इनवर्स किस में चेंज हो जाए, साइन में चेंज हो जाए। अगर ये tan इनवर्स साइन में चेंज हो गया तो हमारा साइन इनवर्स से साइन आसानी से हट पाएगा। लेकिन ये चेंज कैसे करके होगा, यहाँ पर थोड़ा हमें समझना होगा, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और ये हम पीछे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कैसे करके।
बच्चों यहाँ पर एक तो हमें बनाना है त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाना है यहाँ से, ये जिससे कि 90 डिग्री होगा, और ये हमने एंगल लेट कर लिया। तो यहाँ पर बच्चों इस tan के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और ये होता है बच्चों हमारे पास लंब यानी कि L, और पेंडिकुलर जिसे बोलते हैं P आ गया, और ये हमारे पास क्या होता है आधार, लंब बटे आधार। आधार को A से व्यक्त करते हैं, या फिर से हम इंग्लिश में बच्चों बेस बोलते हैं, बेस को B से डिनोटेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों परपेंडिकुलर तो हमारे पास x है, तो ये तो x हो जाएगा, और बेस इसका 1 है। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितनी निकल के आएगी बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आएगी यहाँ। तो ये इस तरीके से हमारा त्रिभुज बन के कंप्लीट हो गया इस tan इनवर्स से। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर इस tan इनवर्स x की जगह हमने कितना लिख दिया, साइन इनवर्स लिख दिया, और साइन का फार्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब x है तो यहाँ पर x रख दिया, और हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने अपॉन में कितना लिख दिया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारा चेंज होता है बच्चों, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी इनवर्स फंक्शन इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस साइन इनवर्स से ये साइन को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, विकल्प डी सही है, कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है बिल्कुल। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को भी हमने सॉल्व कर लिया। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से है बच्चों कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो x का मान बराबर है, मतलब साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x π/2 धन x इज इक्वल टू, हमें बताना है कि x की वैल्यू इसमें कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन में पहले पूरा क्वेश्चन राइट कर लिया हमने, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अगर हम बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी भी हमने बेवकूफ़ी कर दी, तो यहाँ पर अगर 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला लगाया, फिर वो साइन इनवर्स में बदलेगा, फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का लगाओ, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है, किस तरीके से बच्चों, अगर हम इसमें हर जगह साइन नजर आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास साइन है, साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, साइड में x इक्वल टू कितना लेट कर लेंगे साइन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे साइन इनवर्स x। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, ये तो साइन इनवर्स, इस x की जगह पर साइन थीटा लगा दिया तो 1 माइनस साइन थीटा हुआ, और यहाँ x की जगह साइन थीटा लगा दिया तो 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल में कितना π/2। तो यहाँ से हमने देखा बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास जो है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, ये तो सेम हमने लिख लिया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस साइन से साइन थीटा हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा और इक्वल में π/2। जो अब हमें क्या करना होगा, ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा तो चल ही रहा है इक्वल में, और हमने इस 2 थीटा माइनस का इधर आके ये किसका हो जाएगा प्लस का 2 थीटा, और ये π/2 तो है ही पहले से। अब यहाँ से क्या करेंगे हम बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से ये साइन इनवर्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन, और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा ये वाला, और यहाँ पर π/2 ये तो अंदर इसका साइन का कोण बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा बच्चों यहाँ देखना पड़ेगा, ये बन गया हमारे पास एक फार्मूला साइन 90 प्लस 2 थीटा, 90 प्लस यानी कि साइन 90 प्लस का हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन होता है पॉजिटिव, और इसका मतलब 90 में वैल्यू चेंज हो जाती है, तो साइन बदलता है कॉज में, तो ये आ जाएगा कॉज, और इधर का एंगल छूट जाएगा, इधर आ जाएगा 2 थीटा, तो इस तरीके से cos 2 थीटा। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों,
इस साइड में हमारे पास ये एक साइन की फॉर्म में है टर्म, ये साइन है, तो हम इधर cos 2 थीटा का फार्मूला भी साइन की फॉर्म वाला ही लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल चल रहा है cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या करना होगा बच्चों, ये हमारे पास प्लस का 1 है, इधर इधर भी प्लस का 1 है, तो इस तरीके से इस 1 से 1 कट जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा माइनस साइन थीटा, जो कि नोट कर लिया ये माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर हमारे पास बच्चों बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने नोट कर लिया यहाँ से माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या करना है बच्चों, इस माइनस चिन्ह से तो इस माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक काम और करेंगे बच्चों कि यहाँ साइन थीटा की जगह पर ये हमारे पास जो वैल्यू है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ साइन थीटा की जगह पर कितना रख देना है, एक्स रखने पर, पुटिंग साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही इस साइन थीटा की वैल्यू एक्स यहाँ रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक स्टेप बच्चों शॉर्ट कर दिए, यहाँ पर जब रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू एक्स तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, जो कि ये आ गया निकल के। और बच्चों यहाँ पर जब हम साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे x तो ये आ जाएगा माइनस का x, तो यहाँ पर इधर आके बल्कि माइनस से माइनस कट गया तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। तो इक्वल में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ माइनस का 1 और इक्वल में 0, इस तरीके से ये दो फैक्टर आ गए। तो यदि इफ x इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी, और एक बार बच्चों हम इसके इक्वल में 0 रख देंगे इस तरीके से, यदि का तो इंग्लिश वाले यहाँ पर इफ लिखेंगे, ठीक है। तो इफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम बच्चों 2x, ये माइनस का 1 उधर आके प्लस का 1 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, और ये अमान्य यानी कि इनवैलिड हो जाएगी। इनवैलिड बच्चों क्यों होगी, अगर हम इस x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर रखेंगे, इसमें x की जगह पर इस गिवन इक्वेशन में हम x की जगह पे रखेंगे, बच्चों हमारी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, और जबकि 0 अगर उसमें रखेंगे तो 0 उस इक्वेशन को, उस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अतः हेंस x इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं बच्चों इसीलिए हमारा विकल्प बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा सॉल्व हो गया। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान है। इंग्लिश में इसे ऐसे करके पढ़ेंगे बच्चों, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर इस पे भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो ये भी कठिन हो सकता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे यहाँ से जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर सीधे दिमाग में हमारे एक बात आती है, इसमें फार्मूला लगा दें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, हालांकि लगा देंगे तो आंसर उससे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को अगर छोटा करना है तो किस तरीके से करेंगे, इक्वल में तो हमारे पास ये पहली टर्म तो ऐसी ही आ जाएगी tan इनवर्स x अपॉन वाई, और यहाँ पर हमें माइनस, हमने क्या किया ऊपर से y कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पर x में यहाँ थोड़ा अगर देखें बच्चों, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर x में y कॉमन नहीं है, तो y इस x के अपॉन में चला जाएगा और यहाँ से y निकल गया तो बचेगा माइनस का 1। इसी तरीके से नीचे से y कॉमन लेंगे तो यहाँ x में कॉमन नहीं है तो x के नीचे y चला जाएगा, और यहाँ y निकल गया तो यहाँ प्लस का कितना बचेगा 1 बचेगा। ऐसा इसलिए किया, अब ये बच्चों फार्मूला हमारा बन जाएगा और फिर हमारी कुछ पद कुछ टर्म कट जाएंगे।
इक्वल में ये tan इनवर्स x अपॉन y तो चल ही रहा है माइनस tan इनवर्स। अब हमने क्या किया, इस y से इस y को तो काट दिया और ये हमारे पास tan इनवर्स ऐसे ही आ गया और यहाँ तो बचेगा x अपॉन वाई माइनस। अब यहाँ एक फार्मूला बच्चों हम बनाना चाह रहे हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो क्या करेंगे, इस वाले वन को तो हमने बच्चों लिख लिया पहले और ये x प्लस वाई को लिख दिया यहाँ पर बाद में x प्लस वाई, और इसमें हमने 1 से क्या कर दी मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया आइए अगली स्टेप में देखेंगे। तो ये इक्वल में tan इनवर्स x अपॉन वाई और माइनस तो है ही, और ये बच्चों हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, बाहर या माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट में लगाएंगे फार्मूला जो भी होगा। तो ये फार्मूला बच्चों हमारा बन के तैयार हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, अर्थात ये tan इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला है और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, बस x की जगह x अपॉन वाई रखना है और y की जगह 1। तो ये आ गया tan इनवर्स x और x की जगह कितना है यहाँ पर बच्चों x अपॉन वाई और माइनस tan इनवर्स y और y की जगह कितना है 1 है। यहाँ से हमने यहाँ से क्या किया, इक्वल में tan इनवर्स x अपॉन वाई, ये जो बाहर माइनस साइन है यहाँ पर तो इस माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस प्लस माइनस और ये tan इनवर्स x अपॉन वाई हो जाएगा और बच्चों ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और ये tan इनवर्स 1 ये तो चल ही रहा है। यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये माइनस के tan इनवर्स x अपॉन वाई से माइनस के tan इनवर्स x अपॉन वाई से प्लस का tan इनवर्स x अपॉन वाई तो कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये बचा tan इनवर्स 1 और इस 1 की जगह हम बच्चों क्या लगा देंगे यहाँ पर इक्वल में tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और जब यहाँ से देखेंगे तो ये tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, सी ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहा है। तो सी या बी कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ से थोड़ा देखेंगे, यहाँ से ऑप्शन पाई बाई 4 बच्चों सी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बल्कि ये बी नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा सी होगा। तो हम क्या कह देंगे बच्चों यहाँ से, इसीलिए कह सकते हैं हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन नंबर 17 को भी सॉल्व कर लिया। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उन्हें भी स्टडी करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम इसी तरीके से विद एग्जाम्पल से पूरी NCERT को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे राइटरों को भी लेंगे और फिर उसके बाद में अनसोल्ड भी लेंगे और सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे। 100 में 100 का यहाँ पर काम होगा और 100 में 100 नंबर आएंगे अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू।